सर स्कूल में कुछ भी चीज़ मैनेज नहीं है। वहाँ पे देखा जाए तो स्कूल की जो मैस है, मैस में वहाँ 2500 बच्चे हैं। हमारे स्कूल में करीब 2500 के करीब बच्चे हैं। वहाँ खाना मिलता है बच्चों को, लेकिन खाना सर्व करने के लिए टीचर्स पे ही दबाव बनाते हैं, और जो टीचर खाना नहीं सर्व करती है फिर उसके साथ बहुत गलत ट्रीटमेंट देते हैं। ये लोग अपने काम कराते हैं टीचर्स से। जैसे मैं म्यूज़िक टीचर हूँ, डांस टीचर जो स्कूल में हैं उनको अपने निजी प्रोग्राम में बुलाते हैं। उनके घर के प्रोग्राम होंगे या फिर उनके जो भी बिल्डर्स का प्रमोशन जो भी करना होगा तो उसमें गाने के लिए बुलाएंगे कि आप आइए, आपको हमारे जो भी पेरेंट्स आएंगे या जो भी देखने वाले आएंगे उनको इंगेज रखना है। इंगेज रखने से क्या मतलब है इनका? इनके कॉरपोरेट के प्रोग्राम होते हैं उसमें बुलाते हैं। मैं कहने को तो म्यूज़िक टीचर हूँ, लेकिन मैंने वहाँ बहुत काम किया है। मुझे हिंदी की क्लासेस भी दी जाती थी, मैं हिंदी भी पढ़ाती थी वहाँ पे। पूरी लगन से मैं अपना काम करती रही सर। मैनेजमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कुछ भी चीज़ सिस्टमेटिक नहीं है सर वहाँ पे। सर करीब 2500 हैं बच्चे। लगता है कि उनकी फीस के साथ न्याय हो रहा है? मैं सच बताऊँ तो बिल्कुल भी न्याय नहीं हो रहा है। पेरेंट्स से मेरी विनती है कि वो विड्रॉल करें बच्चों को, क्योंकि बच्चों के साथ कुछ भी ठीक नहीं है। बच्चों की ठीक एकेडमिक के साथ, वहाँ कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड स्कूल है, एक्टिविटी की एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा टाइम में जो क्लास दी जाती हैं उसमें बाकी सारे कामों की तैयारी की जाती है, एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, लेकिन जो काम करने के लिए वो 1 घंटा दिया जाता है उसमें कुछ भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं की जाती सर। बोल रहे कि सागर पब्लिक स्कूल बच्चों के पेरेंट्स को लूटता है। बिल्कुल लूटता है सर। सागर पब्लिक स्कूल बिल्कुल लूट रहा है बच्चों को, पेरेंट्स को बिल्कुल लूट रहा है फीस के नाम। जिस तरह का सर रिजल्ट सागर पब्लिक स्कूल में कोई पेरेंट्स अगर डाल रहा है तो वो ये सोच के डालता है कि हम एक ब्रांड में डाल रहे हैं, लेकिन मैं सीरियसली बताऊं तो ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वहाँ पे पेरेंट्स का भी वो खून ही चूस रहे हैं। सर मुझे वहाँ से बहुत बेइज्जत करके निकाला गया, मेरी कास्ट को लेके मुझ पे सवाल उठाए गए, मुझे अभद्र तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया गया वहाँ पर। और मैं 9 साल से काम कर रही हूँ सागर पब्लिक स्कूल में। मुझे इसके पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया कि आपको 1 महीने के बाद हम निकालेंगे, आप अपनी जॉब ढूंढ लीजिए, मुझे कुछ नहीं बताया गया। और एकदम से 25 तारीख को 25/8/2022 को मुझे निष्कासित कर दिया गया स्कूल से। इसकी शिकायत मैंने संकुल अधिकारी के पास करी, मैंने डीईओ ऑफिस में इसकी शिकायत की है, मैंने लोक शिक्षण संचालय में इसकी शिकायत की है, सीबीएसई मैंने इसकी शिकायत की है, भोपाल कलेक्टर के पास मैंने इसकी शिकायत की है, मैंने थाना शाहपुरा में जो कि मेरा एरिया है वहाँ शिकायत की है सर मैंने, और मैंने अजाक में भी इसकी शिकायत की है सर। कारण उन्होंने बस ये लिखा है उसमें कि हम इस टीचर को गांधीनगर भेज रहे थे और इन्होंने जाने से मना कर दिया, तो हम इनको डिसकंटिन्यू करते, टर्मिनेट करते हैं स्कूल से। और ये इंस्टेंट इन्होंने जो भी था इन्होंने इंस्टेंट ही किया सब कुछ, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया पहले से। मैं 2014 जून से यहाँ पे नौकरी कर रही हूँ सर, और मेरा करीब 5 लाख रुपए इनके ऊपर बाकी है। मेरा कोविड का जो अमाउंट है वो इन्होंने नहीं दिया, 1,60,000 रुपये। मेरी ग्रेजुएटी है 1,37,000 रुपीज़ मेरी ग्रेजुएटी है। मेरी निष्कासन की राशि है करीब 70,000 रुपये, और मेरा पीएफ राशि भी अटकी हुई 2 लाख रुपये मेरी पीएफ राशि है। इन सबको मिला के मेरा करीब 5 लाख रुपये होता है, और मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मुझे नहीं दिया गया है। मुझे पूरा भरोसा है मुझे न्याय मिलेगा। कैसे? मैं टीचर हूँ, मैं ही दुनिया को बनाती हूँ। आज जो भी जज बने हुए हैं, वकील बने हुए हैं, थानेदार हैं, यहाँ तक कि स्कूल की प्रिंसिपल भी एक टीचर की पढ़ाई हुई है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। प्रिंसिपल मैडम ने क्या बोला? प्रिंसिपल मैडम ने बोला कि यू बैकवर्ड पीपल आर गुड फॉर नथिंग, मेरे रूम से बाहर निकल जाइए, आप कुली के लायक ही हो और बोझ उठाने के लायक ही हो आप। नहीं सर, मुझे उम्मीद तो नहीं थी, बट काफ़ी टाइम से वहाँ पे जो पुराने टीचर हैं उनके ऊपर बहुत दबाव बना रहे हैं ये लोग। अभी थोड़े टाइम पहले एक नीतीश विश्वास सर थे, उनके साथ भी इन्होंने यही किया था। वो 13 साल से काम कर रहे थे, और जहाँ तक मेरा है बहुत अच्छे टीचर थे, वो बेस्ट टीचर थे फिजिक्स के। उनके साथ भी इन्होंने यही किया था। उनको सडनली स्कूल से निकाल दिया, कोई रीज़न, कुछ भी कारण नहीं था। उन्होंने बहुत विनती की, यहाँ तक कि उनको यही बोल दिया गया कि आप स्कूल के अंदर घुसेंगे तो मतलब जान लेने तक की बात कर ली थी। उन्होंने शिकायत की थी, उनकी शिकायत सुनी भी गई थी, और मान्यता स्कूल की रद्द हो गई थी, और मुझे भरोसा है कि मेरी शिकायत भी सुनी जाएगी और मेरे साथ भी न्याय होगा। सर कहने को तो ब्रांड है, लेकिन अंदर जाके देखते हैं तब पता चलता सच्चाई क्या है सर। पुराने टीचर जो 5 साल से ऊपर वहाँ हो जा रहे हैं सर, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है। कुछ टीचर्स तो ये कि परेशान होकर खुद ही अपनी जॉब ढूंढ लेते हैं और चले जाते हैं,
और जो नहीं जाते हैं, जिनकी मजबूरियां होती हैं, उनको धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। वहाँ की प्रिंसिपल मधुबाला चौहान है। मैंने उत्कर्ष भावसार से बात की थी। वहाँ की एचआर है भावना भदौरिया, वो तो बहुत ही बदतमीज़ी करती है, और उत्कर्ष भावसार भी हर बात में नो ही बोलते हैं। कुछ भी चीज़ों के लिए जाओ तो बोलते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम्स लेके मत आइए, सॉल्यूशन लेके आएगी। और मैं उनके ऑफिस में जब गई थी हेल्प के लिए, तो उन्होंने मेरा मजाक भी उड़ाया सर। पीयू साहब क्या बोले नितिन सक्सेना जी? नितिन सक्सेना जी ने सांत्वना दी है कि आपका जो भी अमाउंट है आपको मिलेगा। आज कहाँ कंप्लेंट की आपने? मैं आज भोपाल जिला कलेक्टर के पास मैंने कंप्लेंट की है सर। वहाँ से क्या उम्मीद है आपको? मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। कलेक्टर साहब से मेरी मुलाकात अभी तो नहीं हुई, बट मैं भरोसा है मुझे कानून पे, ज़रूर मुझे न्याय मिलेगा। सागर पब्लिक स्कूल रोहित नगर में सर करीब 120 टीचर हैं एकेडमिक में। आप संगीत मैं संगीत की टीचर हूँ, वहाँ डे 1 से बच्चों को पढ़ा रही थी सर। और मैंने बहुत हाइट पे भी लेके गई हूँ स्कूल को। मैं एक क्लासिकल म्यूज़िक की टीचर हूँ वहाँ पे, और बच्चों को एग्ज़ाम भी दिलाए हैं मैंने स्कूल में रह के। 6th ईयर तक का डिप्लोमा कराया है मैंने बच्चों को, जो कोई स्कूल नहीं कराता। मैंने बच्चों को पढ़ते पढ़ते ही इस लायक बना दिया कि वो कहीं भी अगर अप्लाई करता है भविष्य में किसी भी फील्ड में म्यूज़िक के लिए, तो वो एलिजिबल है इस चीज़ के लिए। मैंने बहुत मेहनत की है सागर पब्लिक स्कूल में सर, इन लोगों ने लेकिन मुझे उसका बहुत बुरा नतीजा दिया है।